हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किस तरीके से वर्क करता है। ये खुद का मेरा बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं कुछ टूल्स का यूज करूंगा, जिसमें होगा फिबोनाची और मेरा जो यस्टरडे का जो ओपनिंग जोन होगा और टुडे का जो ओपनिंग जोन होगा, यस्टरडे के ओपनिंग जोन से टुडे का ओपनिंग जोन में माइनस करूंगा और उसके बाद में जो मेरे पास टोटल या रेशो आएगा उसी रेंज में मार्केट ट्रेवल करते रहेगा सारा दिन। तो वो रेंज कहां से कहां तक कैसे मार्क करनी है, लेवल कहां से कहां तक कैसे ड्रॉ करने हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आप चलिए मेरे साथ में चार्ट पर। तो आ गए हम गोल्ड के चार्ट पर और मैं आपको बताऊंगा ये मेथड किस तरीके से काम करता है, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। हमें टुडे का ओपनिंग जोन और यस्टरडे का ओपनिंग जोन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यस्टरडे के ओपनिंग जोन में से टुडे के ओपनिंग जोन को हमें माइनस करना है। वो मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ किस तरीके से हमें किस चीज़ को माइनस कैसे करना है और उसका जो टोटल रेशो आएगा उस रेंज में मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा सारा दिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए टुडे का ओपनिंग जोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये ओपनिंग जोन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये ओपनिंग जोन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये ओपनिंग जोन देखने के लिए मिलता है हमें यहाँ पर। जैसे ही आप इस सर्कल को यहाँ लेकर आते हो, इस कैंडल पे लेके आते हो, तो आपको ओपनिंग जोन यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओके, ये ओपनिंग जोन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है और मैं इस सर्कल को यहाँ लेके आया हूँ और मुझे ओपनिंग जोन दिख रहा है इसका। आज का जो ओपनिंग जोन है 2663 ये कैलकुलेटर खोल लेना आप और इसके अंदर माइनस करना। और ये देखो आप, मैं यस्टरडे के ओपनिंग जोन को कैसे माइनस करता हूँ इसमें से। ये यस्टरडे का ओपनिंग जोन है, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है 2689। अब माइनस करने पे हमारे पास में आ रहा है 26। ये 26 हमारे लिए ये जो रेंज है ये सारा दिन वर्क करेगी। ये 26 पॉइंट का हमारा ये रेंज हो गया। आपको क्या करना है, जब 22 पॉइंट से जब कोई रेंज बड़ी आ रही हो तो आप उसे 50% मेजर कर सकते हो, मतलब इसका आप 50% ले सकते हो। ठीक है, अभी रेंज आपकी बड़ी है तो बाकी रेंज ऐसे आपको मिल रही है जैसे 9, 10, 8, 11, 12 ऐसे कुछ रेंज मिल रही है तो आप पूरी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में इसमें 26 का रेंज आया तो मैंने इसका हाफ पार्ट ले लिया। ठीक है, और ये मेरे लिए एक लेवल जैसे काम करेगा। आप इसे ओपनिंग जोन से भी मार्क कर सकते हो यहाँ से और यहाँ से भी मार्क कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ ओपनिंग जोन से आप लो। और ऐसे ही हम कुछ लेवल ऊपर ड्रॉ। ठीक है, ये जैसे ही हमारे पास में ये हमने लेवल ड्रॉ कर लिया, आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा मैंने ये लेवल कैसे निकाले और इसे कैसे ड्रॉ किया। ठीक है, अब मार्केट देखना आप, ये जितना गैप छोड़ के आ रही है मार्केट, ये एक अलग किसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा। मार्केट सेम गैप यहाँ पर भी देगी, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट आप इसे छोड़िए, मैं आगे बताता हूँ इस सेटअप पर, इस कॉन्सेप्ट पर आपको किस तरीके से वर्क करना है। जैसे कि ये लेवल आपके सारे ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आपको कहाँ से कहाँ तक और कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में किस लेवल के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये लेवल हमारे पास में ड्रॉ हो गए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एक ये लेवल और एक ये लेवल। जब भी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। यहाँ से लेके तो यहाँ तक हम फिब को मार्क कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जितनी डिमांड आई होगी, डिमांड देखना मैं कैसे मेजर करता हूँ। डिमांड यहाँ से तो यहाँ तक मैं मेजर करूँगा। ठीक है, और सेम डिमांड हमें यहाँ देखने के लिए।
ठीक। और हमारा जो एंट्री होगा इसे ही मैं आपको दूसरे चार्ट पर लेके चलता हूँ और समझाता हूँ। इस चार्ट को ले लेते हैं हम। हमें इस चार्ट को देखने के लिए पहले हमें यस्टरडे का जो ओपनिंग जोन है उसका रेशो निकालना होगा। 2661 माइनस इसका एनालाइज हमें करना है, या जिस चार्ट पर हमें ट्रेड लेना है, टुडे का ओपनिंग जोन चाहिए हमें 2670। हमारे पास 9 टोटल निकल के आया है। अब मार्केट ये 9 नंबर के अंदर कैसे ट्रेवल करेगा ये आप देखना। ये हमारा ओपनिंग जोन था, हमने 9 पॉइंट ऊपर मार्क कर लिया। हमारे लिए ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, ये एक, और आप ऐसे ही ऊपर ड्रॉ कर लेना। अब हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? हमारे लिए कभी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल का ब्रेकआउट करे तो हम रिट्रेसमेंट के साथ में एक ट्रेड प्लान करेंगे, या तो इस लेवल का ब्रेकडाउन करें तो हम रिट्रेसमेंट के साथ में एक एंट्री पोजीशन बनाने के लिए ट्राई करेंगे। अब मार्केट ने ऊपर इसे ब्रेक कर दिया है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमारे पास जो स्विंग हमें मिल रहे हैं, ये एक स्विंग है हमारे पास में और ये एक स्विंग है, ठीक है। तो हम इसे मेजर करेंगे, हम फिबोनाची ले लेंगे और ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 0.5 0.6 का। जब भी मार्केट दिखे इस लेवल पर सपोर्ट लेते हुए या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए, तो हमें वहाँ पर एंट्री करनी है। अब हमारे पास में जो डिमांड क्रिएट हुई थी, यहाँ से यहाँ तक डिमांड क्रिएट हुई है। अब ये जो डिमांड है, ये डिमांड हम ऊपर स्विच कर देंगे और सेम हमारे लिए यहाँ से ये हमारी एंट्री पॉइंट होगा। और यहाँ का ही हमारा टारगेट। मैं आपको बैक टू बैक चार्ट दिखाऊंगा ये किस तरीके से वर्क करता है, बट आप इसे डीपली समझने की कोशिश करना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने कम से कम इस मेथड पर 3 साल तक काम किया है और ये आज भी सेम वर्क करता है। एसएल जाता है, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं जाएगा। 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है। तो फिर और नेक्स्ट डे का हम कुछ देख लेते हैं इसमें। का ओपनिंग जोन देख लेते हैं हम, क्या है इसका ओपनिंग पॉइंट 2648 माइनस करेंगे हम 2661 और ये हमारे पास निकल के आया है टोटल 13। और इसमें आप ये देखना कि लेवल भी हमेशा काम करते हैं मार्केट में। एक लेवल है हमारे पास और ये एक लेवल है, और हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे ऊपर भी। अब हमारे पास ब्रेकआउट के लिए हमारे पास लेवल मिल चुके हैं हमें। जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री करेंगे, और इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है। अब जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है और हमारे पास में 2 स्विंग है, एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है। और यहाँ पे मेजर करें हम तो ये भी एक रेड ग्रीन के स्विंग जो है वो एज अ स्विंग ही कहलाएंगे। और हमारे लिए हम यहाँ से फिबोनाची को मेजर करेंगे तो हमारे पास में एक लेवल निकल के आएगा। बट यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होगी कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है, मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होगी।
तो आपको अपना एंट्री पॉइंट जो होगा ना उसे या तो लिमिट ऑर्डर पे सेट कर सकते हो आप, या तो मार्केट का बिहेवियर देख के आप डायरेक्टली ऑर्डर पंच कर सकते हो। ठीक है, ये लेवल मिल गया हमें। और हमने जो डिमांड ली थी, हमने जो डिमांड मेजर की थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये सेम डिमांड उठकर 2.5 के ऊपर। ये हमारा एक ट्रेड होगा। ये 1:5 आराम से देता है, 1:6, 1:10 आपको कितना भी इसके अंदर मिलेगा। बट एक्चुअल ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहकर सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तो ही ये आपके लिए वर्क करेगा। XYZ कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सेटअप हो, उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। बिना डिसिप्लिन के आप मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट जगह कोई चार्ट देख लेते हैं हम। इसका हम देखते हैं क्या है पॉइंट। 2640 इसका ओपनिंग जोन है। 2640 माइनस, हम माइनस करेंगे टुडे के ओपनिंग जोन से 2635। 2635 हमारे पास जो टोटल निकल के आया वो 5 है। अब देखना मैं कैसे मेजर करता हूँ इसे। ये हमारा ओपनिंग जोन हो गया, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट हो गया। मतलब ये ओपनिंग पॉइंट से हमें 5 पॉइंट नीचे मेजर करेंगे हम। जब भी ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी कोई रेंज निकलती है तो आप इसे डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि या तो फिर वो बहुत छोटी छोटी रेंज हो जाएगी। और मार्केट का भी रेंज बाउंड है तो फिर ठीक है। मतलब आप उस तरीके से देखना कि उस रेंज का आप 50% ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो 50% भी आपके लिए वर्क करेगा। तो हो सके तो आप एक दिन में एक ट्रेड ही प्लान करो, वो सबसे ज़्यादा सही होगा। अब हमारे पास ब्रेकआउट वाले जो लेवल है, एक ये लेवल है ब्रेकआउट के लिए और एक ये लेवल है ब्रेकआउट, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक। अब हमारे पास जो स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है और ये एक स्विंग। मार्केट में हम सबसे पहले ये इस बड़े स्विंग से देख लेते हैं। ये हमारे पास ये 0.5, 0.6 का ये जोन निकल के आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जितनी ही मार्केट में डिमांड आई है, डिमांड यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है, तो यही सेम डिमांड को आपका टारगेट। तो हम और चार्ट देख लेते हैं कुछ दूसरे। का ओपनिंग जोन क्या है, का ओपनिंग पॉइंट है 2657। 2657 माइनस करेंगे हम टुडे के ओपनिंग जोन से 2640। 2640 माइनस, इसमें हमारा जो टोटल है वो 17 है। ये हमारा ओपनिंग जोन। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 17 पॉइंट। अब देखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक लेवल और सेकंड ये एक लेवल। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, मान लो इसका ब्रेकआउट आता है और रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम एंट्री करेंगे, या तो इसका ब्रेकडाउन होता है और रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम एंट्री करेंगे। अब हमारे पास हमें यहाँ पर इस जोन में इसका ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ, ठीक है। आपका एक एक पॉइंट इसमें मेजर करना होगा आपको, एक एक पॉइंट। और मेरे पास स्विंग है एक ये और एक स्विंग है ये। यहाँ से फीब लूँगा
और फिब कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं, आप ये हमेशा देखना। कुछ लोग बोलते हैं इसे ऊपर से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या नीचे से ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो फिब को बोलते हैं आप या तो ऐसे लो या ऐसे लो। आप फिब देखना मैं कैसे यूज़ करता हूँ। ये फिब के ऊपर भी मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जिसको पूरा डीपली बताऊंगा मैं कि ये फिबोनाची एक्चुअल में है क्या और ये वर्क कैसे करता है और मार्केट में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी जितनी हमारे पास में सप्लाई थी सेम सप्लाई हमें यहाँ मिलेगी। हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट होगा। एक और भी चार्ट देख लेते हैं हम ऐसे। ओपनिंग पॉइंट देख लेते हैं 2606 माइनस टुडे का ओपनिंग पॉइंट ये है 2625 माइनस करेंगे हम 19 आया है इसमें। ये हमारा ओपनिंग जोन और यहाँ से 19 पॉइंट हम ऊपर मार्क करेंगे। बस आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग जोन वाला जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ओपनिंग जोन पर, आप उससे मेजर मत करना, ठीक है। बस इतनी लेवल है हमारे पास। अब आपके पास इसमें जो ब्रेकआउट के लिए लेवल है ये एक लेवल है और इसके नीचे तो मार्केट गया ही नहीं है, तो ये छोड़ देते हैं हम इधर। जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें एंट्री नहीं लेनी, हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और हमारे लिए एक स्विंग होगा ये और एक स्विंग है, यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो ये स्विंग आपको डायरेक्टली यही पकड़ लो। आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा कि आप किस स्विंग को मेजर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। ये जितनी हमारे पास में जो डिमांड होगी, जितनी डिमांड है पर स्विच कर देंगे। और एक चार्ट देख लेते हैं हम, एक दो। हमने कंटिन्यू बैक टू बैक सारे चार्ट देखे, ऐसा नहीं कि बीच में से कोई चार्ट स्किप कर दिया है और वो चार्ट पर स्विच हो गए। मैं आपको बैक टू बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ और आप खुद भी बैक टेस्ट करके देखना इस सेटअप को। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और इजी है। आपको इसमें कैंडल स्टिक नहीं सीखना होता है और ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क भी नहीं करती मार्केट में, ठीक है। ये हैमर वगैरह ये मुझे खुद नहीं पता है कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं मार्केट में। मैं पैटर्न वगैरह कुछ फॉलो नहीं करता हूँ। फिर देख लेते हैं हम कोई नेक्स्ट चार्ट। इसका पहले ओपनिंग जोन देखना पड़ेगा। इसका ओपनिंग जोन है ओपनिंग पॉइंट 2619 माइनस करेंगे हम 2619 2606 आया। टोटल हमारा 13 हमारा ओपनिंग पॉइंट और यहाँ से 13 पॉइंट हम ऊपर लेंगे। 13 पॉइंट हम ऊपर लिया। अब हमारे पास देखना, हमारे पास ब्रेकआउट लेवल है, ये एक लेवल है हमारे पास ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन के लिए ये एक लेवल है, ठीक। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एक स्विंग और ये ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर, और ये एक स्विंग। हम यहाँ से लेके फिर को यहाँ तक मेजर करेंगे और हमारे पास में ये 0.5 0.6 का है जोन। और यहाँ पर हमको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। हमने एक एंट्री बनाया
यहाँ एसएल रखा और हमारा एसएल चले गया। इस दिन ये सेटअप वर्क नहीं करता, ठीक है। और जिस दिन आपका एसएल चले जाए तो आप ट्राई करना कि उसके बाद कोई ट्रेड ना लो, एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड, ठीक है। और फिर और देख लेते हैं कुछ चार्ट। बट आपके पास हमेशा इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस सेटअप के अंदर आपके पास हमेशा एक चीज़ होगी, आपको इसमें देने के लिए बहुत कम होगा और जब मार्केट से लेने की बारी आएगी तो आप बहुत बड़ा टारगेट लोगे और हमेशा मार्केट को छोटा छोटा दोगे। ओपनिंग पॉइंट देख लेते हैं हम 619 2619 26 26 13 में भी 13 ही आया है। हमेशा आप फीप देखना, मैं फीप कैसे मार्क करता हूँ ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ज़्यादा कुछ, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए जो लेवल है, ये एक लेवल है हमारे पास में ब्रेकआउट के लिए और ब्रेकडाउन के लिए ये एक लेवल है, ठीक है। ओपनिंग जोन को तो हम छोड़ देते हैं ऐसे भी। हमारे पास स्विंग क्या है, और हमारे पास स्विंग है ये एक स्विंग है, हमारे पास ये लेवल निकल के आ गया, ठीक। फिर डायरेक्टली इसने इसका ब्रेकडाउन करते हुए आ रहा है, तो हम नीचे के साइड, हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बनाएंगे। डायरेक्टली जैसे इसने ब्रेकडाउन किया है उसके हिसाब से मार्केट को नीचे ही आना है। जितने ही मार्केट में सप्लाई थी, सॉरी जितनी ही मार्केट में डिमांड थी, यहाँ से सेम सप्लाई हमें देने के लिए ट्राई करें, ठीक। यहाँ पर आपका ये ट्रेड होगा। और कुछ चार्ट देख लेते हैं हम। ओपनिंग जोन देख, इसका ओपनिंग पॉइंट है 2613 माइनस 2617। ये हमारे पास में 4 पॉइंट आया है। मार्केट 4 पॉइंट की रेंज में काम करेगा, ऐसे भी हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हम मार्क कर लेंगे। और हमारे लिए जो इसमें ब्रेकआउट वाले जो लेवल हो गए और ब्रेकडाउन वाले, ब्रेकडाउन के लिए हमें इसके नीचे देखना है। इस लेवल के नीचे जाता है तो हम ब्रेकडाउन के लिए देखेंगे, और इस लेवल के ऊपर आता है तो ब्रेकआउट के लिए देखेंगे। अब यहाँ से हम रिट्रेसमेंट लेंगे, ये बना के ले लिया हमने। एक हमारे पास में हम यहाँ से तो यहाँ तक मेजर करेंगे, हमारे पास में एक जोन निकल के आएगा 0.5 का पूरा, और जितनी हमारे पास में ये डिमांड है, सेम डिमांड हम ऊपर लेंगे। और ऐसे ही आप कुछ चार्ट बैक टेस्ट खुद करके देखना खुद से। और मैं अभी ये वीडियो पे आप अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा, जो मतलब बहुत डीपली मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। एक्चुअल में आपने बस यही देखा है कि मार्केट में एन पैटर्न बन रहा है या एम पैटर्न बन रहा है। मार्केट एक्चुअल में उस चीज़ पर काम नहीं करता है, मार्केट में कुछ अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।